ये तो करारदाद मंजूर ना कर सके, पेश भी ना कर सके। वो करारदाद जो पेश हुई वो तो थी कि बहस करें या ना करें। और उधर यूरोपीय यूनियन ने हमारे खिलाफ करारदाद पेश कर दी। ये है गैरों के गुलामी का पटा डालोगे तो फिर ये गुलामी तो रुकेगी ही नहीं। हमें कहते हैं देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ, आजादी इजहार है, हम जिसके चाहें खिलाफ बोलें। और कहते हैं फिर इसी में हम तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम की खाके बना रहे हैं माज़अल्लाह। और ये उनकी छपी हुई है करारदाद। हमसे क्या मुतालबा कर रहे हैं? इट सेज द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट कंसिडर्स द वायलेंट demonstrations against France as unacceptable कि पाकिस्तान तू होश कर। ये यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान को वार्निंग दे रही है कि तुम्हारे अंदर जो फ्रांस के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं या तकरीरें हो रही हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। यानी उनके नजदीक फ्रांस का इतना तकद्दुस है, उनके नजदीक यानी हमारी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, हमारा कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, हमारे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं। रब्बे काबा की कसम, हमारी पानी की सहूलत हवा बंद कर दो, मगर हमारे हबीब को गाली कोई ना दे। ये दीने मुहम्मद अलैहिस्सलाम को मशवरे दे रहे। अब इधर अपने ही लोगों को शहीद किया, हजारों को जख्मी किया, कैदी बनाया कि यूरोपीय यूनियन का मूड खुश रहे। वो रखें ग्रे में, वो रखें ब्लैक में, वो जहन्नम में जाए। दफा करो उस यूरोपीय पार्लियामेंट को जो महबूब की नामूस पे पहरे लगाती है, सरकार की गालियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहती है और फ्रांस के बारे में लगाने वाले नारों को अनएक्सेप्टेबल कहती है। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हमारा अब भी मुतालबा है कि ये जूते मार के निकालो उस सफीर को जो तुम्हें भी जहन्नमी बना रहा है, और तोड़ दो ताल्लुकात इनसे। ज़िमनन ही देख लिया। ये सारी जो करारदाद थी ये है कि गुस्ताखों को छुट्टी दो, पाकिस्तान में 295C खत्म करो, और ऐसे ऐसे काम हो चुके हैं। अब वो जो 295C है उसका हशर यूरोपीय यूनियन के कहने पर क्या हुआ? कई बार हमला हुआ, कई बार। अब वो वैसे है ही बराए नाम, जो शरायत आगे से फिर तरमीमें कर करके, लेकिन फिर भी वो हमारे महबूब की इज्जत का कानून है। हमारी जान जा सकती है मगर कानून खत्म नहीं हो सकता। ये जो 4-5 सफ़े की करारदाद है इसमें सारी झिड़कियां हैं पाकिस्तान को, वजीर आजम को भी कि तुमने होलोकास्ट का क्यों नाम लिया, तुमने यहूदियों के जख्म जो है वो उन पे नमक पाशी की, यानी इस मजमून की बातें। लेकिन एक बात पर उसने पाकिस्तान को शाबाश दी, और सितम यह है कि हमें पता ही नहीं था कि यह भी हो चुका है। उनकी शाबाश से पता चला कि 295C जो सजाए मौत है, इसमें उन्होंने कहा जो तुमने हालिया फैसला किया है ना सुप्रीम कोर्ट में कि जिस बंदे को कोई ज़हनी आर्जा लाहिक होगा उसकी सजाए मौत मुआफ हो जाएगी। यानी वो गुस्ताख कि जिसके बारे में अब ज़हनी आर्जा जो है वो उसका सर बोझल है, या जिसको पता है मुझे सजा मिलने लगी है, तो ये रिपोर्ट बनवाना किसी डॉक्टर से क्या मुश्किल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने लिख कर कहा, हाँ शाबाश, ये काम तुमने अच्छा किया है कि जिसकी वजह से सारे जो हैं जो तुमने बंद किए हुए हैं, अब इस कानून को सामने रखकर उन्हें रिहा करो, क्योंकि उनके तो ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं। हाउएवर द रेजोल्यूशन वेलकम्स the recent judgment of the Supreme Court of Pakistan to ban
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिजनर्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशन, कि सजाए मौत से वो गुस्ताख मुस्तस्ना हो जाएंगे कि जिनको कोई ज़हनी आर्जा है, उन्हें सजाए मौत नहीं होगी। और हमें हमारे मुल्क में हमें पता नहीं कि ये कोई कानून पास हो गया, और वो उधर से शाबाश दे रहे। आज जुमातुल वदा के मौका पर ये तकरीर नहीं, ये दर्द है।